चलिए गाइस, अब हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक साइड हम लिख लेते हैं माइटोसिस और एक साइड हम लिख लेते हैं मियोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो माइटोसिस होते हैं ओनली अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी सेल। ठीक है, तो जो माइटोसिस होता है ये किस में होता है? सोमैटिक सेल्स, मतलब बॉडी सेल, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उन सभी सेल्स में कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस। मियोसिस ओनली अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। तो याद रखिएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, एंड जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। माइटोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा रहता है? सेम रहता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है टू डॉटर सेल्स फॉर्म। माइटोसिस सेल डिवीजन में टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं एंड मियोसिस सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फोर्थ जो डिफरेंस है, माइटोसिस सेल डिवीजन ग्रोथ में हेल्प करती है, रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है, ये हमने पढ़ा भी था, एंड रिपेयरमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, एंड जो मियोसिस सेल डिवीजन है इससे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। याद रखिएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होती है वो ग्रोथ में, रिप्लेसमेंट में और रिपेयर में हेल्प करती है, और जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है वो गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फिफ्थ जो डिफरेंस है, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस में जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बट मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन। जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो 2 बार डिवाइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो एक ही बार होती है, बट मियोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो 2 बार होती है। ठीक है, सिक्स्थ जो डिफरेंस है, नो वेरिएशन। माइटोसिस सेल डिवीजन से कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, बट मियोसिस से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोसिस से कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, बट मियोसिस से वेरिएशंस आते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है, माइटोसिस सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होती है, थ्रू आउट लाइफ होती है,
बट जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे ही होती है, ओनली इन रिप्रोडक्टिव एज। तो गाइस ये सारे डिफरेंसेस हो गए माइटोसिस और मियोसिस से। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। माइटोसिस से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं, बट मियोसिस से जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। माइटोसिस ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर में हेल्प करती है, मियोसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। माइटोसिस में कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होते, बट मियोसिस से वेरिएशंस आते हैं। माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ होती है, बट जो मियोसिस होती है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज तक ही होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये कोई भी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। या फिर मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।